नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है एक युवक की। इनकी जन्म कुंडली का आइए हम सभी मिलकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप इनकी जन्म की तारीख को नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 30 मार्च 1990 और जन्म का समय 1:26 यानी 29 तारीख की रात और 12 बजे के बाद 30 तारीख। चेन्नई, तमिलनाडु। शुक्रवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। वैसे देखा जाए तो ज्योतिषीय वार जो होगा दिनमान गुरुवार का होगा यहां। और चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में। राक्षसगण मेष राशि, ये अग्नि तत्व की राशि है। मंगल इस राशि के राशिश होते हैं। जन्म कुंडली पर नजर डाल लेते हैं। धनु लग्न की इनकी जन्म कुंडली बनती है और इनकी जो राशि बनती है वो मेष है। अग्नि तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि यह अत्यंत श्रेष्ठ है। लग्नपति का जाकर के कुंडली के सप्तम भाव में बैठकर के लग्न को देखना अत्यंत श्रेष्ठ, परंतु लग्नपति यहां पर कमजोर हो जाएंगे क्योंकि केंद्राधिपति दोष, मैंने बताया था कुछ दिन पूर्व, केंद्राधिपति दोष से ग्रसित होने के कारण शुभ ग्रह अपना शुभत्व खो देता है। तो लग्नपति लग्न को देख रहे हैं, यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा, अपने भाव को देखने के चलते तस्य भाव से वृद्धि, इस भाव की वृद्धि तो करेंगे परंतु वो खुद अपना शुभत्व खो चुके हैं। अतः जो श्रेष्ठ फल देना चाहिए, लग्न को जो प्रभाव मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अब इनकी कुंडली को देखा जाए तो धनुलग्न की कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह, क्योंकि अगर देखा जाए तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली एक दूसरे से संबंधित है, अलग नहीं है। तो इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह कौन बनते हैं? तो सर्वाधिक योग कारक ग्रह सूर्य बनते हैं, जो जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। भूमि भवन वाहन के सुखों को ये प्रदान करेंगे। यह अच्छी स्थिति है। अब निसंदेह इन पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि है और यहां इनकी जन्म कुंडली में एक बात विचारणीय रहेगा कि चलित चक्र में कुछ ग्रह अपना स्थान परिवर्तित दिखा रहे हैं, यानी अलग भाव का फल दे रहे हैं। जैसे शनिदेव द्वितीय भाव का फल न देकर के लग्न का फल दे रहे हैं और सूर्य चतुर्थ का फल न देकर के पराक्रम का फल दे रहे हैं। तो ये जो ग्रह स्थिति है परिवर्तित हुई है और ये जो देवगुरु बृहस्पति सप्तम में दिखाई पड़ रहे हैं, ये षष्ठम का फल दे रहे हैं। तो तीन ग्रह चलित चक्र में अलग भाव का फल दे रहे हैं, जहां वो दिखाई पड़ रहे हैं वहां का फल नहीं दे रहे हैं। अर्थात देवगुरु बृहस्पति जो सप्तम में दिखाई पड़ रहे हैं वो फल षष्ठम का दे रहे हैं। दोनों ही अवस्थाओं में ठीक नहीं होगा, क्योंकि लग्नपति का षष्ठम का फल देना बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। दूसरा अगर देखें तो सूर्य जो कि चतुर्थ में बैठकर भूमि भवन वाहन के सुखों को बढ़ा रहे थे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे थे, वो फल दे रहे हैं। तृतीय का पराक्रम का फल देना भी अच्छा है। और शनिदेव जो कि लग्न का फल दे रहे हैं और षडबल में सबसे बलवान इस कुंडली में शनिदेव है, क्योंकि वो वर्गोत्तमी है। हालांकि देखा जाए तो अंश बल में जन्मांक चक्र में मृत अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो वर्गोत्तमी स्थिति में अब लग्न का प्रभाव देंगे, लग्न का फल देंगे। तो सीधी सी बात है, जीवन काल में कोई भी कार्य वक्त पर कभी होने ही नहीं देंगे। दूसरी एक और समस्या है इस जातक को, राहु की महादशा 2013 से जारी है। अब इस लग्न में राहु कारक ग्रह नहीं है। कहां बैठे हैं? तो सीधी सी बात है, वो राहु द्वितीय भाव में। और यहां गौर करने योग्य बात है कि द्वितीय भाव में मंगल भी बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं। यानी जातक की वाणी में यहां कड़वाहट उत्पन्न करने का ये काम करेंगे। कड़वी वाणी का प्रयोग जातक करे। धनु लग्न का है। मैं सदैव कहा करता हूं कि धनु लग्न के जातक कैसे, तो सीधी सी बात है, गुरु से प्रभावित राशि है ये। सत्यवक्ता, मुंह पर बोलने वाले, मुंहफट प्रवृत्ति के। और ऊपर से मंगल अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो वाणी में कड़वाहट होनी ही होनी है। राहु वहीं पर बैठे हैं। अब गौर करने योग्य बात है कि मंगल यहां व्ययपति बनकर के धन भाव में और षष्ठपति शुक्र जाकर के भी धन भाव में बैठे हैं, जो जीवन पर्यंत धन संचित कभी नहीं होने देंगे। व्ययेश धन में बैठेंगे तो धन संचित नहीं होने देंगे, और ऋणेश जाकर के धन में बैठेंगे तो जातक का धन बर्बाद होता रहेगा ऋण चुकता करने में ही। अब इनकी जन्म कुंडली में हम बाकी की चीजों पर गौर करेंगे, क्योंकि इनकी कुंडली में केतु भी अष्टम में बैठे हैं आकस्मिक धन लाभ कराने की स्थिति में। लेकिन इनके कुछ प्रश्न हैं, हमें इनके सीधे प्रश्नों की ओर चलना चाहिए। बाकी की जन्म कुंडली साथ साथ ही हम अध्ययन करते रहेंगे। इन्होंने लिखा है कि मैं पायलट की पढ़ाई मैंने की हुई है और मुझे उसकी नौकरी अभी तक नहीं मिली।
नौकरी कर रहा हूं कहीं और, पर खुश नहीं हूं। जब तक पायलट न बन जाऊं तब तक खुश नहीं हूं। और उम्र भी निकल रही है, 35 के होने से पहले क्या नौकरी लग जाएगी? देखिए, पायलट बनने का योग, संपूर्ण योग तो इस कुंडली में मैंने देखा नहीं, मुझे दिखाई पड़ रहा है। और निसंदेह पायलट बनने के लिए जिन चीजों का बली होना, यानी वायु तत्व का बहुत ज्यादा बली होना, लग्न का, पराक्रम का, पंचम का, अष्टम, द्वादश का बहुत बली होना जरूरी है। आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो लग्नपति षष्ठ का फल दे रहे हैं, सप्तम में बैठकर के लग्न को देख रहे हैं। अगर जन्मांक चक्र के दृष्टिकोण से देखें तो लग्न को ये बल प्रदान कर रहे हैं। लग्न में अग्नि तत्व की राशि बनी है। कुछ सूत्र ऐसे हैं जिसको समझना जरूरी है। अगर ऐसा जातक जो पायलट बन रहा हो या बनना चाहता हो, उसकी जन्म कुंडली में वायु तत्वीय राशियां अत्यंत बली या वायु तत्वीय जो ग्रह हैं वो बली हों, तो यहां देखा जाए तो लग्न अग्नि तत्व का है और लग्नपति षष्ठ भाव का फल दे रहे हैं, जो संघर्ष कराएंगे जीवन काल में। और शनिदेव जो कि चलित में फल दे रहे हैं लग्न का, ये सिद्ध कर रहे हैं इस बात को कि जीवन काल में जो भी चीज मिलने वाला है वो बेहद संघर्ष से। तो पायलट की पढ़ाई पूरी करने के पीछे यहां वायु तत्वीय लग्नों का प्रभाव होना, वायु तत्वीय ग्रहों का, या ऐसे ग्रह जो आपके लग्नपति भी हैं तो जाकर के द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हुए हैं, पराक्रमपति जाकर के कुंडली के धन भाव में और फल दे रहे हैं लग्न का। तो कुछ ग्रह स्थितियां शनि मंगल का यहां पर संबंध टेक्निकल माइंडेड आपको बना देता है, जिसके चलते आपने शिक्षा तो ग्रहण कर ली, लेकिन इसी फील्ड में आपका करियर, और वो भी 100% जबरदस्त वाला करियर, बड़ा मुश्किल है। अब यहां एक गौर करने योग्य बात है कि राहु इस फील्ड में, पायलट बनने के फील्ड में बहुत सहयोगी ग्रह है और राहु की ही महादशा चल रही है। तो अगर आम शब्दों में कहें तो राहु की महादशा इनको पायलट बनने में सहयोगी होनी चाहिए, लेकिन समस्या खड़ी क्या हो रही है कि राहु इस लग्न के कारक ग्रह नहीं है, फलस्वरूप वो सहयोग करने की जगह संघर्ष बढ़ाएंगे। अब सवाल उठता है कि राहु फल अपने से तो देते नहीं है, वो जहां बैठेंगे उसके समान फल देंगे। तो वो शनि की राशि में बैठे हैं, शनि इस कुंडली में षड्बल में सबसे बली हैं, तो शनि की राशि में होने के कारण इनका प्रभाव, पाप प्रभाव बढ़ेगा और हर चीज को ये विलंबित करने वाले बनेंगे। अतः मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर फिर भी आप पायलट ही बनने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ाई ही यही की है तो और कुछ करना नहीं चाहेंगे, आप पायलट ही बनना चाहते हैं, तो अभी आपको लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। 2021 के जून के बाद, वैसे भी कोरोना के बाद बहुत हद तक ये फील्ड प्रभावित हुआ है, वायुयान वाला, तो ये फील्ड ही जब प्रभावित है तो सीधी सी बात है कि पायलट का मौका कहां से मिलेगा। फिर भी 2021 के जून के बाद एक योग आपकी कुंडली में शुरू हो रहा है, जब राहु बुध और शुक्र का संबंध बनेगा। यह समय, इसमें विशेष करके पायलट बनने में शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा बली होना चाहिए। आपकी कुंडली में शुक्र जाकर के बैठे हैं कुंडली के द्वितीय भाव में, और ये शुक्र 28 अंश पर बाल अवस्था के हैं। जितना प्रभाव इनको देना चाहिए वो प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि 2021 जून के बाद, 21 जून 2021 के बाद योग बन रहा है। आप अपना प्रयत्न जारी रखें। आगे इन्होंने पूछा है, मुझे लीगल समस्या आ गई है जिसमें जेल की नौबत आ सकती है, कृपया निवारण बताएं और कब तक सही होगा सब। ये बात अगर देखें तो इस मामले में राहु पूर्ण प्रभावी है, कोर्ट कचहरी, जेल यात्रा तक के योग कराता है। जेल भाव का मालिक जाकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, और कहीं ना कहीं जेल जाने के पीछे या जेल से संबंधित समस्या आने के पीछे आपकी वाणी बहुत बड़ा कारण बनने वाली है। मैंने पहले ही कहा था, इस कुंडली में वाणी सबसे ज्यादा परेशानी खड़ा करेगी। तो द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हैं ये सभी ग्रह। अब यहां पर देखा जाए तो राहु भी बैठा हुआ है अंगारक योग लगा करके, तो और दोनों के दोनों बिल्कुल श्रवण नक्षत्र में प्रबल अंगारक योग है आपकी कुंडली में, तो संभावना तो सबसे ज्यादा यही है। अब जरा गौर करिए कि जिस व्यक्ति पर इस तरह के लीगल मैटर चल रहे हों, उनके लिए भी पायलट इत्यादि बन पाना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इससे बाहर निकलने का प्रयत्न करिए, राहु अपना काम करेगा, और कोर्ट कचहरी का चक्कर कराना, जेल करा देना बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है कि जेल यात्रा हो। हालांकि मैं उसके लिए आपको आगे उपाय बताता हूं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जिस समय से आप गुजर रहे हैं, इस टाइम में जेल यात्रा की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है, वो होगी। अब बचने का रास्ता मैं आगे आपको बताता हूं। इन्होंने आगे लिखा है कि मैं पैसे जरूर कमा लेता हूं, पर कर्ज भी हो जाता है जिससे चिंता बनी रहती है, वह कब सही हो पाएगा? कभी नहीं।
ये चीज कभी सही नहीं हो पाएगी। कारण है, अभी शुरुआत में ही इस सवाल का मैंने जवाब दे दिया था, आपकी कुंडली में व्ययपति धन में बैठे तो धन संचय कभी नहीं हो पाएगा, और ऋणपति जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं तो ऋण में रहना आपकी जन्म कुंडली में जन्मजात है, ये पीछा नहीं छोड़ेगा कभी। आपके जीवन काल की यह समस्या बनी रहेगी कि धन संचित ना हो और ऋण की स्थिति बनी रहे। देखिए यहां यह समस्या नहीं है, मुझे ऐसा लगता है प्रायः लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मेरा धन संचित नहीं होता, धन आता है पर चला जाता है या फिर कर्ज में चला जाता है। तो खैर आपकी कुंडली में योग लगा है, जिनकी कुंडली में योग हो व न हो सब के लिए एक प्रश्न खड़ा होता है कि धन संचित नहीं हो पाता। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि धन संचित होने से ज्यादा जरूरी है धन आगमन। आपकी कुंडली में लाभेश जाकर के धन भाव में महाधनी योग बना रहे हैं, यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। अर्थात क्या कहना चाहता है ये, निसंदेह संचित तो नहीं हो सकेगा और कर्ज भी भरना है आपको, क्योंकि ऋणपति भी बनते हैं, इस लग्न में सर्वाधिक अकारक है तो ऋण की स्थिति भी रहेगी, परंतु इसके बावजूद महाधनी योग साबित हो रहा है तो धनागमन होगा। 100 बातों की एक बात, धनागमन होगा, और मैं समझता हूं यही बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। राहु की महादशा बीतने के बाद, जो कि 2031 में बीतने वाली है, आज नहीं है, गुरु की महादशा आएगी। हालांकि गुरु भी आपकी कुंडली में अपना शुभत्व खो चुके हैं, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, ऊपर से सप्तम भाव में भावनाश भी ये कर रहे हैं, तो उस अवस्था में भी पर फिर भी वो लग्नपति हैं। मैं समझता हूं कि गुरु जो कि राहु के नक्षत्र में आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं, ये हैं राहु के नक्षत्र में, पर फिर भी गुरु की महादशा आने दीजिए, वहां पर जाकर के आपको विशेष राहत मिलेगा। अब सवाल उठता है कि जब तक गुरु की महादशा आएगी तब तक पायलट बनने का तो आप ख्वाब भूल ही जाना पड़ेगा आपको। 31 अभी लगभग 9 साल का समय बाकी है। मैंने क्या कहा कि 21 के जून के बाद, अभी तो परिस्थितियां एक वर्ष कैलेंडर से सबके वैसे ही गायब हो चुके हैं और यह वर्ष भी लगता है उसी दिशा में बढ़ रहा है आगे। माहौल जैसे ही ठीक होता है आप अपना 100% प्रयास शुरू करिए। भगवान ने चाहा तो जैसा मैंने कहा 21 जून के बाद रास्ता अवश्य मिलेगा। और अगला इनका प्रश्न है, शादी को 3 साल हो गए पर बच्चा करने का निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, हमें कब सही वक्त होगा बच्चे के लिए। संतानपति जाकर के आपकी कुंडली में धन भाव में बैठकर के संतान भाव को देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति सप्तम में बैठे हैं जो संतान कारक हैं। निसंदेह पापग्रह के रूप में किसी से दृष्ट नहीं है, यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन संतान ना करने का जो फैसला है मुझे लगता है ये कहीं गलत साबित ना हो जाए, सो देर मत करिए। वैसे तो 162 दिन का अभी ही आपको योग मिल रहा है जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अथवा 2022 में हर हाल में संतान के बारे में विचार करिए, सबसे जरूरी है, क्योंकि संतानपति का जाकर के धन भाव में बैठना। असल में मुझे ऐसा लगता है कि एक पायलट बनने के लिए व्यक्ति के पास निर्णय लेने की मजबूत क्षमता होनी चाहिए। अब एक 3 साल विवाह को बिता चुके, अभी तक आप कह रहे हैं कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। एक पायलट में निर्णय ना लेने वाला शब्द तो होना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो जरूरी है, इसलिए भी कहा जाता है कि कुंडली का लग्न साथ ही साथ पंचम, पराक्रम, तृतीय ये अत्यंत मजबूत हो, दशम अत्यंत मजबूत हो, तो तब जाकर के व्यक्ति पायलट बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निर्णय लीजिए, और संतान की स्थिति 2022 में हर हाल में, वैसे अभी भी 162 दिन का एक योग है, इस दौरान भी आप चाहें तो संतान के लिए विचार कर सकते हैं। और आगे आपने पूछा है कि मेरी कुंडली में राजयोग बन रहा है पर फल नहीं मिल पा रहा, मुझे उपाय बताइए। देखिए फल कहां से मिले, वर्तमान में आपको राहु की महादशा चल रही, मैंने कार्यक्रम करके बताया था कि कई बार क्या होता है कि कुंडली अच्छी दिखाई पड़ रही है पर महादशा हमारे सपोर्ट की नहीं है, तो राजयोग धरे के धरे रह जाते हैं। और एक और बात याद रखिए, लग्नपति का सहयोग कुंडली में बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है लग्नपति का सहयोग मिलना। केंद्राधिपति दोष मैंने बताया था, कोई बहुत बड़ा दुर्योग नहीं, परंतु गुरु जैसा ग्रह, शुभ ग्रह, बुध जैसा शुभ ग्रह, वो अपना शुभत्व खो देते हैं। तो सीधी सी बात है कि इतने महान ग्रह, बड़े ग्रह जब अपना शुभत्व खो देंगे, अपनी गुरुता, अपना बल खो देंगे, तो सीधी सी बात है कुंडली कमजोर हो जाएगी। तो यहां गुरु का कमजोर होना इस पूरी कुंडली को कमजोर कर दे रहा है। वैसे आप अग्नितत्वीय लग्न के हैं, अग्नितत्वीय राशि के हैं, बहुत बड़ा श्रेष्ठ पॉइंट मैंने बताया था कि लग्न और तत्व एक हो जाए, लग्न का तत्व और राशि का तत्व एक हो जाए तो ऐसे ही आधा जंग आपने जीत लिया। लग्नेश और आशीष मित्र हो तो ऐसे ही आधा जंग आपने जीत लिया। तो कुंडली आपकी कोई कमजोर नहीं है, परंतु एक तो महादशा का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऊपर से लग्नपति सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते संघर्ष बढ़ा हुआ है। मुझे मेरे दोस्त के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने का अवसर मिल रहा है, बीपीओ का, क्या मुझे करना चाहिए? देखिए जहां तक मैं आपकी कुंडली को देख रहा हूं, सबसे पहले तो कॉल सेंटर जैसे जॉब
बिजनेस करने की अगर आप सोच रहे हैं, कर तो सकते हैं, परंतु आपकी कुंडली में पार्टनरशिप में व्यापार करने का ही योग नहीं है। पहले तो इस बात को जान लीजिए। ये जो बुध को आप देख रहे हैं, जो आपके कर्मेश और सप्तमेश हैं, निसंदेह इनका निचत्व भंग माना जाएगा परिवर्तन के कारण। लेकिन मैंने क्या कहा अपने कार्यक्रम में सदैव कि निचत्व भंग होना विकल्प है, जैसे बारिश में छाता। वर्षा बंद नहीं हुई, बारिश जारी है, यह विकल्प लागू हुआ है कि हमने छाता ले लिया। तो ये नीच राशि में इनका होना, सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति का बैठ करके भावनाश करना और सप्तमपति का नीच राशि में होना, शनि की दृष्टि से दृष्ट होना, निसंदेह वो शनि मृत अवस्था में कमजोर हैं, सो उनकी दृष्टि का प्रभाव भी कम होगा। लेकिन इस तरह की स्थिति में होने के कारण मैं आपको पार्टनरशिप में व्यापार और व्यापार, मैं दोनों ही बातों को ध्यान से समझा रहा हूं, समझिए, व्यापार और पार्टनरशिप में व्यापार, मैं किसी भी तरह से व्यापार करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। राहु की महादशा है, भूलकर भी व्यापार की ओर मत जाइए। आप नौकरी में बने रहिए, नौकरी ही सुरक्षा की गारंटी है। नौकरी में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और नौकरी में रह करके ही कुछ श्रेष्ठ कर सकते हैं। रही बात पायलट बन जाना विकल्प है। अभी आप जब तक उम्र बाकी है प्रयास करिए, नहीं तो आगे चल करके ट्रेनर बन जाएंगे। आप ट्रेनर के क्षेत्र में भी सफलता मिल जाएगी, बल्कि पायलट बनने से ज्यादा ट्रेनर बनना इस कुंडली में कहीं प्रबल स्थिति बन जाएगी। उसके ट्रेनर बनने में कहीं ज्यादा प्रबल स्थिति है। आपको ऐसे कहीं नौकरी मिल जाए जहां आप ट्रेनिंग दें तो वो ज्यादा बेहतर है, तो आप उस क्षेत्र में प्रयास करिए। मित्र के साथ व्यापार की सलाह मैं नहीं दे रहा हूं, वो ठीक नहीं है आपके लिए। ऊपर से राहु की महादशा है, व्यापार करने जाएंगे तो जो जाहिर सी बात है, व्यापार कैसे होता है, कुछ पूंजी लगाएंगे आप, कुछ पूंजी लगाएगा वो, दोनों लोग मिलकर के व्यापार करेंगे। यहां होगा क्या कि संबंध तो खराब होना ही है, क्योंकि व्यापार डूबेगा, व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही, तो व्यापार डूबेगा, संबंध भी खराब होगा, पैसा भी डूबेगा। तो एक संबंध से भी हाथ धोना और पैसे से भी हाथ धोना, ये कहां की बुद्धिमत्ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 2031 तक राहु की महादशा है, बहुत संभल करके रहना है। और जैसा आपने कहा, आपके पास पैसा आ जा रहा है, अगर पैसा आ जा रहा है और आपका जीवन बढ़िया चल रहा है, रही बात एक संतुष्टिजन्य कार्य मिल जाए आपको, यानी आपने जिस क्षेत्र में पढ़ाई की है उसी क्षेत्र में आपको रास्ता मिल जाए, मैं भी यही चाहूंगा। तो आप और कहीं जाने की जगह अपना पूरा फोकस पायलट के फील्ड पर ही लगाइए, और कहीं नहीं। और जैसा मैंने जून के बाद कहा है, अभी माहौल परिस्थिति ठीक तो नहीं है, पर फिर भी आप अपना 100% प्रयास शुरू करिए। इस कुंडली को अगर आप देखें तो एक तो पहले अंगारक योग, इसकी शांति कराइए, और दूसरा कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी से बचने के लिए, क्योंकि एक बार भी दाग लग जाए तो यह भी बहुत बड़ी परेशानी है। और वर्तमान जो वक्त चल रहा है वो दाग लगाने ही वाला है। 2023 के जुलाई के बाद जब राहु में केतु का अंतर शुरू होगा, वो वक्त आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उस समय मैं कष्ट की स्थिति आपके जीवन काल में देख रहा हूं, काफी आप परेशान होने वाले हैं। तो एक तो लाजवर्त रत्न आपने सुना होगा, मैं सदैव अपने कार्यक्रमों में कहा करता हूं, 9.25 रत्ती का लेकर के चांदी की अंगूठी में बनवा करके बाएं हाथ के मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करिए। एक दूसरा, विपरीत प्रत्यंगिरा का प्रयोग सुयोग्य जो जानकार ब्राह्मण है उनसे करवाइए, ताकि कोर्ट कचहरी से संबंधित जो परेशानी है उससे आपको मुक्ति मिल जाए। और अंगारक योग की शांति कराइए। साथ ही साथ सूर्य को बल दीजिए, सूर्य को नित्य अर्घ्य प्रदान करिए, ताकि आत्मविश्वास जागृत हो और भाग्य का संपूर्ण साथ मिलने लगे। सेहत के मामले में कभी कोई कोताही मत बरतिएगा। इस कुंडली में खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है, विशेषकर मद्यपान, मांसाहार दोनों से आपको दूरी बना करके रखनी है। केतु अष्टमस्थ भ्रामक रोग देने लगते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक और बात मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था, कोई कार्य करने जा रहे हैं, जब तक काम बन न जाए तब तक किसी से मत कहिए। कहीं ऑफर आया है आपको पायलट बनने के लिए, या कहीं भी किसी तरह का कोई ऑफर आया, आपने हल्ला कर दिया, तो यह काम अवश्य का नहीं बनेगा। पहले हो जाए तभी लोगों को जानने दीजिएगा। काम करने के बाद ही लोग जाने ज्यादा अच्छा है, जान जाएंगे पहले तो बात नहीं बनेगी। और जैसा मैंने कहा, सेहत के मामले में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कफ जन्य रोगों की शिकायत प्रायः से लोगों को होती है, पेट से संबंधित परेशानियां भी होती हैं, तो इसका ख्याल रखिए। और जैसा मैंने कहा, मद्यपान मांसाहार से कोसों दूरी बनाकर रखिए, इससे आपकी सेहत कमजोर हो जाएगी। तो खान पान का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। तीन उपाय मैंने मुख्यतः बताए, विपरीत प्रत्यंगिरा का, अंगारक योग की शांति का और लाजवर्त। ये 3 चीज खुद से पूजा करने में, सूर्य की आराधना आपको नित्य शुरू कर देनी है, ताकि आपके अंदर आत्मविश्वास मिले, और आत्मविश्वास जब आएगा तो भाग्य का साथ मिलने लगेगा। इसके अलावा
आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो षडबल में शनिदेव सबसे बली पड़ रहे हैं और वो प्रभाव दे रहे हैं लग्न का, जिसके चलते जीवन काल में कोई भी चीज आपका वक्त पर नहीं हो पाएगा। एक ही काम करिए, हनुमान जी का कोई मंदिर ढूंढिए और उन्हें अपना इष्ट देवता बना करके हनुमान जी के मंदिर में हमेशा जाना, उनका दर्शन करना, उस मंदिर की साफ सफाई करना। इससे क्या होगा, आपके गुरु को बल मिलेगा। मैं यहां गुरु के रत्न पहनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गुरु को बल देने का दूसरा रास्ता बता रहा हूं। तो गुरु को बल मिलेगा मंदिर जाने से, मंदिर की साफ सफाई करने से, और हनुमान जी को इष्ट देवता बना लेते हैं तो शनिजन्य जो पीड़ा उत्पन्न हो रही, चीजें विलंबित होकर के हो रही हैं, उसमें कमी आ जाएगी। वाणी में प्रयास करिए, सत्य बोलना जरूरी है, मिठास हो इसका आपको प्रयास करना होगा। सत्य बहुत मीठा हो जरूरी नहीं है, पर फिर भी प्रयास ऐसा करिए कि लोगों को आपकी बात न चुभे। भविष्य में एक 9.25 रत्ती का माणिक्य भी बनवा करके आप इस अनामिका उंगली में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रविवार के दिन धारण कर लीजिएगा। एक ही रत्न पहनना है। लाजवर्त जो मैंने बताया है ये दवा है, कुछ समय के बाद उतार देना है, राहु की महादशा बीतने तक पहने रहिए। माणिक्य आजीवन पहन करके रख सकते हैं, जीवन पर्यंत पहनने वाला रत्न है। बाकी जो उपाय पूजा पाठ के रूप में मैंने आपको बताया वो करिए, इन्हीं उपायों से आपको राहत मिल जाएगी। और जैसा मैंने कहा, जून 2021 पूरी तरह से लग जाइए, प्रयत्न करिए, प्रयास करिए। देखिए, देश काल परिस्थिति का हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है और अभी की जो देश काल स्थिति चल रही है वो ठीक नहीं है, सभी लोग जान रहे हैं। तो इसमें कई लोगों का करियर पीछे खिसक जाएगा। एक दूसरा, आपकी कुंडली की स्थिति ऐसी है कि वो आपके पक्ष में काम नहीं कर रही है, महादशा आपके पक्ष में नहीं है। तो ये सारी स्थितियां ऐसी हैं जो सहयोग देना चाहिए वो सहयोग मिल नहीं रहा है। इसी के चलते सारे संघर्ष जारी हैं, पर फिर भी जो उपाय मैंने बताया है वो श्रेष्ठ है, उसे करके आप परेशानी से मुक्ति पाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस युवक की जन्म कुंडली को मैंने देखा, आपके सम्मुख भी ये जन्म कुंडली है। अगर आप इस जन्म कुंडली के संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं, कोई उपाय इनको बताना चाहते हैं, कुछ अच्छा इनके लिए कहना चाहते हैं, अवश्य कहिए, कमेंट में स्वागत है आपका। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।